ठीक है, अब मैं संजय कुमार आपके पास आ रही हूं क्योंकि जमीन आप बेहतर जानते हैं। राम मंदिर का मुद्दा पोटेंट है क्योंकि अभी एक हल्की सी बात राम कृपाल जी ने कही कि टीवी चैनल्स की स्क्रीन जो दिखाए वो जमीन पर भी अंडर करंट के तौर पर मौजूद हो, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। पोटेंसी है राम मंदिर के मुद्दे में कि बीजेपी की 303 को और बढ़त दे दे। बिल्कुल मुझे लगता है पोटेंसी है। ये जरूर है कि जितना कुछ हमें उत्तर भारतीय राज्यों में देखने को मिल रहा है, दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसा उन्माद दिखाई नहीं पड़ता। उन्माद कह लें, इफोरिया कह लें, उत्साह कह लें, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में तो काफ़ी कुछ दिखाई पड़ रहा है ये उत्साह। और ये उत्साह इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी कम से कम 2024 के चुनाव में जहां 19 के चुनाव पर में खड़ी थी, कहने का मतलब 303 सीटें उन्हें आई थी, उसके आसपास है, उससे ऊपर जाती हुई आज मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन संजय जी फिर एक काउंटर क्वेश्चन ये भी है कि अगर इसका उत्साह सिर्फ हिंदी बेल्ट में चला तो हिंदी बेल्ट की तो ऑलरेडी मैक्सिमम सीट बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 हैं, राजस्थान में 25 में से 24 हैं, मतलब सैचुरेशन है। कहां बढ़ेंगी वो सीटें फिर अगर उत्तर भारत में वेव है और दक्षिण में नहीं है? मैंने इस वक्त का जिक्र किया। हाँ नहीं गरिमा जी, मैं इस वक्त का जिक्र कर रहा था। इस वक्त उतना उत्साह दक्षिण के राज्यों में नहीं दिखाई पड़ता जितना उत्तर के राज्यों में। मैं ये नहीं कह रहा कि दक्षिण के राज्यों में कोई उत्साह नहीं है। मैं समझता हूँ उड़ीसा में इसका काफ़ी असर दिखाई पड़ेगा। अगर आप और दक्षिण की ओर ट्रैवल करें, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, भले ही उनकी सरकार नहीं है लेकिन कर्नाटक में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये भी बात है कि कर्नाटक में भी सैचुरेशन है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं। बिहार में अगर मैं बात करूं तो भले ही हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन नहीं है, गठबंधन टूट गया, जेडीयू आरजेडी का गठबंधन होगा, लेकिन बीजेपी को जितनी सीटें पिछली बार अकेले आई थी, 16-17 सीटें थी बीजेपी की, उससे नीचे जाती हुई मुझे बीजेपी बिहार में भी दिखाई नहीं पड़ रही। कम से कम मेरा यह आकलन है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि 303 के आसपास है, किसी भी सूरत में मुझे नीचे दिखाई नहीं पड़ रही है। यह आज की स्थिति का मैं बयां कर रहा हूं। आने वाले समय में मुझे लगता है 22 जनवरी के बाद शायद उत्साह, इफोरिया, क्योंकि बीजेपी ने बहुत मैसिव वोटर्स आउटरीच प्रोग्राम बनाया है। हर लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता 2000 लोगों को अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करेंगे। हाँ। अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब एक उत्साह पैदा करेगा और बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव इमेज पैदा करेगी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता आपको अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सारे जो प्रोग्राम है इस वक्त मुझे लगता है जिस तरह से अनफोल्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हाँ, वो बीजेपी के लिए और उत्साह क्रिएट करेगा। ठीक है, और एज बनाएगा। एक और बात ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट की 25 में से 14+ सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। मणिपुर के इंसिडेंट्स के बाद वहां का जो मोह भंग होने का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है बीजेपी से, उसमें सच्चाई है? जुड़ेगी जनता कांग्रेस के साथ? देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी का जो रुख रहा है या प्रधानमंत्री का जो रुख रहा है मणिपुर को लेके, उससे मणिपुर की जनता गदगद है या नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में लोग बड़े खुश हैं। निराशा तो जरूर है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ विजिट नहीं हुआ या बीजेपी केंद्र सरकार ने जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे पर एक तरह से पहल की या पहल ना की, उससे निराश तो जरूर है नॉर्थ ईस्ट की जनता बीजेपी के मामलों को लेकर कांग्रेस के लिए। लेकिन क्या इस निराशा से बीजेपी की सीटें अचानक कम हो जाएंगी और इस निराशा की वजह से लोग कांग्रेस को वोट करने लगेंगे? बहुत उलटफेर होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, हो सकता है 4 का 6 हो जाए, लेकिन 4 का 14 होते हुए मुझे दिखाई बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा है। मतलब ये सत्ता में कन्वर्ट हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब